अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस कोरियन फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 750 ग्राम चिकन चाहिए। मैंने बोन वाला चिकन यूज़ किया। आप चाहें तो बोनलेस के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 चम्मच। साथ में इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इन 3 मसालों के साथ हम चिकन को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ सकते हैं। सारा मसाला चिकन में अच्छे से लग गया। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जैसे ही चिकन मैरिनेट होगा हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करके कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम चिकन को देखेंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसकी कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लावर लेंगे। जितना ज़रूरत हो चिकन के हिसाब से उतना आप ले लें। मैंने तकरीबन 1.5 कप कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। अब इसमें हम चिकन के पीसीज 1 बाय 1 डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे। जितना कॉर्नफ्लावर इजीली चिकन पे चिपक जाएगा, ठीक है, एक्सेस जो है वो हम झटक देंगे और इसको सारे पीसीस को कोट करके एक प्लेट में अलग से रख लेंगे। चिकन की कोटिंग के लिए आप कॉर्नफ्लावर में मैदा भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉर्नफ्लावर यूज़ करने से चिकन बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ कॉर्नफ्लावर से भी कर सकते हैं। चिकन अच्छे से सारा कोट हो गया। अब हमने इसका फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके लिए ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आप पहले अच्छे से हीट अप कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें चिकन के पीसीस ऐड करके फ्राई कर लेंगे। ठंडे तेल में चिकन ऐड करने से सारी कोटिंग ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर अच्छे से चिकन फ्राई नहीं होता। चिकन को डालने के बाद आप फ्लेम मीडियम कर दें। शुरू के 4-5 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से कुक करना है। सिर्फ ऊपर की लेयर ही नहीं पकानी बल्कि बोन को अंदर तक कुक करेंगे, तभी चिकन टेस्टी बन के तैयार होगा। समटाइम्स ऐसे होता है चिकन पक जाता है ऊपर से और अंदर से बोन्स में ब्लड वगैरह रह जाता है, जो फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता और उससे सारा टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। शुरू के 4-5 मिनट आपने चिकन को बिल्कुल भी टच नहीं करना। उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दोनों तरफ से हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में चिकन अच्छे से डन हो जाएगा। सारा प्रोसेस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। एंड पे आप इसको तेज़ आंच करके अच्छा सा कलर दे के कुक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। बस अब इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ज़बरदस्त सा हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये फ्राइड चिकन ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं क्योंकि जो हम इसकी सॉस बनाएंगे वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। सॉस बनाने के लिए अब हम एक अलग से पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसी कढ़ाई से मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे और उसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगती है इसमें हम सॉसेज ऐड करके कुक कर लेंगे। 1/4 कप के करीब हम इसमें केचप ऐड करेंगे। तकरीबन 4 खाने के चम्मच केचप मैंने शामिल कर दिया। आप इसकी जगह चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है वो इसमें डाल दें। इसमें अब हम सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और साथ ही 2 बड़े चम्मच चिली सॉस के शामिल कर देंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही सिरका मैंने शामिल किया है। 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। 1 चम्मच सिरके की जगह आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है वरना ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना मैं भूल गई थी, वो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम सॉस को अच्छे से पकाएंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे हमारी ज़बरदस्त सी कोरियन सॉस जो है वो रेडी है। अब हम इसमें फ्राइड चिकन ऐड करके अच्छे से टॉस कर लेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा क्रिस्पी फ्राइड कोरियन चिकन तैयार है। आप चाहें तो चिकन को डबल फ्राई भी कर सकते हैं। सॉस में ऐड करने से पहले 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा इसको गरम गरम तेल में डाल के फ्राई कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है तो। अच्छे से सारा चिकन हम मिक्स करेंगे सॉस में और लास्ट में इस पे थोड़े से सफ़ेद तिल डाल के गार्निश करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन तैयार है। आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मुझे फ़ीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।